दोस्तों मैं लाइव हूँ इस टाइम पे, मुझे यस या किसी भी तरीके से एक बार रिस्पांस दे दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। और मुझे लग रहा है कि लोगों को आवाज़ पहुँचनी शुरू हो गई है, सो हम अपनी बात शुरू करते हैं। मैं हूँ अव्वल, मेरे साथ हैं मेरे मदर। हेलो। और जो रीज़न है आज हम लाइव क्यों हैं, क्योंकि एक बहुत ही ख़ास बात आपसे शेयर करनी है मुझे। और वो बात यह है कि आज से 1 साल पहले मेरे मदर ने अपनी किडनी डोनेट की थी। और जब किडनी डोनेट की थी तो डॉक्टर्स ने ये देखा कि उनकी किडनी बिल्कुल 16 साल के एक बच्चे की तरह उतनी फ्रेश है, उतनी हेल्दी है, उतनी यंग है। और वो चीज़ देखकर सारे डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि सारी रिपोर्ट्स इतनी परफेक्ट, और इनकी एज है 59 ईयर्स। सो इस एज पे 16 साल के बच्चे वाली किडनी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज जिस ज़माने में हम जी रहे हैं वहाँ बहुत ही पोल्यूशन है। उसके बीच में अपने ऑर्गन्स को सही सलामत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे पॉसिबल है वो इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कैसे किया कि अपनी किडनी को 59 ईयर्स की एज पे 16 साल की एज वाली किडनी बना के रखा। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर डिस्कस करते हैं कि किडनी जब आपने डोनेट की तो थोड़ा सा ऑडियंस को पता चल जाए, हमारे फैंस को पता चल जाए कि क्यों ये करना पड़ा। सो उसकी बात करते हैं। सो कैसे ये शुरू हुआ प्रोसेस, किसको डोनेट की, क्यों डोनेट की? किडनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसका फेल होने से बॉडी काम करना बंद कर देती है, टोटल फेलियर। कुछ देर तक तो हम उसे रिवाइव करते रहते हैं, रिवाइव नहीं कर सकते, कुछ देर तक एक्सटेंड कर सकते हैं लाइफ को, लेकिन अगर उसे ट्रांसप्लांट ना किया जाए तो और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो किडनी डोनेट करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि मैंने अपने कज़न को, अपने मामा जी के बेटे को किडनी दी, उसकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। और किडनी डोनेशन के लिए रजिस्टर भी कराया कि अगर कोई किडनी डोनेट कर दे तो काम हो जाए, लेकिन किडनी मिलना इतना आसान नहीं है, ये हमने भी देख लिया है। और उसकी वाइफ किडनी देना चाहती थी लेकिन उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा था, बच्चों का नहीं कर रहा था। तो फिर हमने इनिशिएट किया कि अगर हम कर सकते हैं, हम हेल्थी हैं, फिट हैं, तो हम क्यों ना ये काम करें। तो जब उसका फर्स्ट डायलिसिस शुरू हुआ तो हमने मैसेज कर दिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड टीएस मदान ने, कि हम अपनी किडनीज डोनेट करने को तैयार हैं। लेकिन कुछ लीगल प्रॉब्लम्स के कारण टीएस मदान को बिल्कुल अलाउ नहीं किया उन्होंने किडनी देने के लिए, लेकिन मुझे अलाउड था। बट मेरा कज़न नहीं मान रहा था। जैसे कैसे उसको मनाया और किडनी देने के लिए उसको राज़ी किया। तो एक चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, डायलिसिस की आपने बात की, शायद बहुत लोगों को डायलिसिस पता ना हो क्या होता है, थोड़ा सा इसका प्रोसेस का बताइए। जब किडनीज फेल हो जाती हैं तो हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे होते हैं वो निकल नहीं पाते, क्योंकि पानी अंदर हमारे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और वेस्ट मटेरियल सारा हमारे बॉडी के अंदर ही रहता है, जो कि मल्टीपल ऑर्गन्स को नुकसान करता है। तो उस पानी को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, यही किडनीज का फंक्शन होता है। अगर किडनी फेलियर्स है तो फिर डायलिसिस पर जाना पड़ता है। डायलिसिस में क्या होता है कि वो आपके अंदर एक फ्लूइड डालते हैं जिससे वेस्ट मटेरियल सारा इकट्ठा हो जाता है और फ्रेश फ्लूइड वो बॉडी के अंदर डालते हैं। तो ये प्रोसेस वीक में, स्टार्टिंग में तो वीक में 1 बार होता है, फिर करते करते ट्वाइस, देन थ्राइस, 5 टाइम्स तक चला जाता है। और फिर अगर फिर भी किडनी ट्रांसप्लांट ना हो तो अल्टीमेट डेथ ही इसका है। तो इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट कराना बहुत ज़रूरी होता है। और इससे पहले मैं यही कहूँगी कि ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना पड़े, प्रिवेंशन ही करना बेटर है। प्रिवेंशन की बात हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, क्योंकि प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। मतलब अगर किडनी फेल हुई है उसका इलाज कराना ही पड़ेगा। आप ख़राब किडनी को रख के बैठ नहीं सकते हो, वो उसका सलूशन नहीं है कुछ। उसका सलूशन सिर्फ यही है कि दूसरी बॉडी से किडनी आपके पास आएगी, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस बात को कि जब आपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना था, उस टाइम पे इनके माइंड में क्या चल रहा था? जिस टाइम पे ये ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, उनके माइंड में ये नहीं था कि मेरा क्या होगा, उनके माइंड में ये था कि मेरी किडनी जिसके पास जा रही है, भगवान करे उसके पास जाकर बिल्कुल सही से फंक्शन करे, उसका काम बन जाए। और वो इनके कज़न ब्रदर हैं। जब मुझे पता चल गया कि मैंने किडनी डोनेट करनी है तो तब से मेरी डेली एक यही प्रार्थना रही थी। मैं अपनी किडनी को, जैसे एक बेटी को समझाते हैं ना कि अपने ससुराल में जाके बस जाना, अच्छे से बिहेव करना, मैं अपनी किडनी को ये बात कहती रही डेली कि आप जहाँ जाओ अच्छे से रहना, एडजस्ट कर जाना उस बॉडी में, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब ऐसा मेरा विचार था। ओके, सो हमने ये सुना कि ऑपरेशन से पहले
क्या माइंड में चल रहा था, क्या बात चल रही थी अंदर ही अंदर दिमाग में। अब बात करते हैं कि जब ऑपरेशन हो गया, वैसे ऑपरेशन में कुछ दर्द हुई, कुछ पता चला, क्या हुआ? कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी मुझे मतलब जैसे मैं जैसे इंजेक्शन से भी घबराती हूँ, पर मुझे नहीं पता वो टाइम कैसे निकला। मुझे कोई ऐसी चीज़ याद नहीं है जो मुझे लगे हो मेरे साथ क्या हो गया था। कितने घंटे का प्रोसेस था? ये 8 बजे शुरू हुआ था और 4 बजे मैं अपने रूम में आई थी। और एक बात जो हम एक बार बहुत पहले हमने डिस्कस की थी कि किडनी ट्रांसप्लांट के 20 दिन बाद एक वेडिंग थी और एक शादी थी हमारी फैमिली में, और वहाँ पे किसी को देखकर पता नहीं चल रहा था कि 20 दिन पहले ही किडनी डोनेट की है इन्होंने। इतने हेल्दी, इतने खुश, इतने नॉर्मल लग रहे थे शादी में। और क्या इवन मैं अपने किए हुए डांस की वीडियो देख के मैं खुद भी हैरान थी कि इतना फास्ट डांस मैंने ही किया है। अभी 20 डेज बाद ही मैंने इतना कैसे परफॉर्म कर लिया, मैं खुद भी हैरान थी कि ये कैसे हुआ। और अभी हम उस पर बात करने वाले हैं कि इनका रूटीन क्या था किडनी ट्रांसप्लांट से पहले, इन्होंने जो किडनी डोनेट की उससे पहले, और जब किडनी डोनेट कर दी, इनकी एक किडनी चली गई, उसके बाद क्या हुआ। लेकिन उससे पहले ये भी जानना चाहते हैं कि जब किडनी नहीं है, अब कौन सी तरफ की नहीं है? इधर की किडनी अब नहीं है, तो हम हंसी मजाक वाले लोग हैं, हर बात को हंस के शायद इधर की तो शायद इधर की हम शायद इधर की, लेकिन एक किडनी कम है क्योंकि किडनी इन्होंने डोनेट की है। और किडनी डोनेट करने के बाद कैसा फील होता है, क्योंकि ये अभी सोच ही नहीं पा रहे हैं कि किधर की है किधर की नहीं है। इसका मतलब ये फील ही नहीं हो रहा कि कौन सी वाली नहीं है। नथिंग लाइक, कुछ भी ऐसा मुझे डिफरेंस नहीं फील हुआ कि मुझे पहले ऐसा होता था अब ये क्या हो रहा है। नथिंग, कोई मेरे लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं आए, कोई मेरे खाने पीने में चेंजेस नहीं आए, मेरी लाइफ वैसी की वैसी एक्टिव है। और ऑपरेशन के 10 मार्च वर्ल्ड किडनी डे होता है, उसी दिन ट्रांसप्लांट हुई थी, उसी दिन मैंने किडनी डोनेट करी। और आफ्टर 20 डेज मैंने अपनी वॉकिंग रूटीन रिज्यूम कर लिया था। एक्सरसाइज, लिटिल बिट एक्सरसाइज, वॉकिंग, वो मेरी शुरू हो गई थी। और अब भी मैं सुबह 5:30 निकल जाती हूँ, 7 बजे तक मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ, शाम को फिर 1 घंटा मैं योगा वगैरह सब करती हूँ। तो ये आपने जो रूटीन शुरू किया है, जो अब बता रहे हो, लेकिन आपका ये रूटीन मेरे ख्याल से बहुत ही सालों से चल रहा है, जिसके कारण डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी किडनी तो 16 साल के बच्चे की तरह फ्रेश किडनी है, उतनी हेल्दी किडनी है। सो अपना रूटीन बताओ ताकि हम लोग भी सीख सकें। मेरा बहुत ही लाइट सा रहा है, ऐसे मतलब खाने पीने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है कि जंक या ऑयली चीज़, इतना ज़्यादा नहीं है। बस अपना डेली डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है, हेल्थी खाने का ज़रूरत है। जैसे ब्रेकफास्ट में मैं बहुत हैवी परांठी वगैरह नहीं खाती हूँ, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ जूसेस और फ्रूट्स लेने की। अगर खाना भी हो तो वेजिटेबल ओट्स या दलिया खा लेते हैं। और दोपहर को हमारे घर में सब्जियाँ नहीं बनती हैं, तो ये कह सकते हैं कि हमारे घर में कुकिंग कम होती है और कटिंग और चॉपिंग ज़्यादा होती है। हमारे घर में अगर दोपहर को कुछ बनता है तो वो है स्टफ्ड परांठी। परांठी वैसी नहीं कि खूब तेल में तली हो, वैसी सिर्फ स्टफ़ करना है। जैसे गोभी स्टफ़ कर ली, पुदीना कर लिया, प्याज कर लिया, कुछ भी रॉ वेजिटेबल्स, मूली हो गई, कुछ भी, मतलब आप सातों के सातों दिन कुछ नया स्टफ़ कर सकते हो। दाल की परांठी, बस ऐसा ही हमारा दोपहर का रूटीन है। रॉ वेजिटेबल स्टफ़ परांठे खाते हैं। और रात को हम लोग सूप्स या थोड़े से राइस डालकर खा लेते हैं, हल्की फुल्की खिचड़ी खा ली। अगर सुबह ओट्स नहीं खाए तो रात को ओट्स खा लिए। तो रोटी और दलिया, सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं बिल्कुल। तो इससे काफ़ी लाइट फील होता है और डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फ्रेश अच्छी नींद लेते हैं, फ्रेश उठते हैं। और एक चीज़ आपने और बतानी है, वो ये है कि चाय का रोल। चाय जब तक तो मुझे नहीं पता थी कि नुकसान करती है, तब तक तो मैं भी पीती रही हूँ। लेकिन आज से 3 साल पहले मुझे पता लगा कि चाय के कितने नुकसान है। तो उस दिन जब मैं किसी डॉक्टर के सेमिनार में ही मैंने अटेंड किया था, सुबह मैं चाय पी के गई हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे चाय से कुछ था ऐसा कि मुझे नहीं पीनी है, मैं चाय पीती रही हूँ। लेकिन जब मैंने सेमिनार अटेंड किया, मुझे पता चला कि इतने नुकसान है। तो शाम को आकर मैंने चाय को हाथ नहीं लगाया और तब से लेकर आज तक मेरी इच्छा भी नहीं हुई। ये नहीं कि मैं अपने मुंह को बंद करके ताला लगा के बैठी हूँ, फिर अंदर से ही इच्छा नहीं होती कि जब पता है ये चीज़ नुकसान देगी तो फिर पी के करना क्या है। जब कभी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि हम लोग घर पे कभी होते हैं, एक साथ होते हैं, तो शाम की जब चाय पीते हैं एक साथ, तो मेरे हाथ में जनरली चाय का कप होता है, लेकिन मम्मी के हाथ में ग्रीन टी
का कप होता है। सो ये जो त्याग है, इसे त्याग नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अपनी बॉडी के लिए आप कर रहे हो ताकि आप ही हेल्दी रहो। सो त्याग किस बात का। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये जो हेल्थ के बारे में हम इतना सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो एज है खाने की, अभी तो खा लें, बड़े होके ध्यान रख लेंगे ना। तो इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, बस यही बात है। हम लोग सोचते हैं कि हम तो यंग है, हम तो फिट हैं, हमारा क्या होने वाला है, लेकिन वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे असर कर रहा होता है। और जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो फिर वो किसी भयानक बीमारी के रूप में बाहर आता है। देखिए, हम कितना पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, कितने टॉक्सिन्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं है और हम अंदर ले जा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए, शरीर के लिए गलत हैं, जो हमें पता है गलत है, उसे तो हम अवॉइड कर सकते हैं ना, उसे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। अपनी ज़ुबान को खुश करने के लिए कितना कुछ ऐसा खा जाते हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। एक तो पहले से एनवायरनमेंट से टॉक्सिन्स ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो बॉडी पे असर करेगा ना। बीमार रह के हॉस्पिटल में रहना, पेन सहना, जो अपने आसपास आपके लोग हैं उनको कष्ट देना, खुद कष्ट में रहना, इससे बढ़िया नहीं है कि थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल कर लें। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अच्छी डाइट लेते हो तो वो टेस्टी नहीं है, बहुत टेस्टी होती है, लेकिन अब खा के तो देखो। और आज हम बात कर रहे हैं किडनी की, लेकिन देखा जाए तो हर ऑर्गन के लिए मेरा यही मानना है। किडनी की अगर एग्जांपल लें तो किडनी का जब किडनी फेल हो जाती है, किडनी जब डायलिसिस पे हम चले जाते हैं, तो हर दूसरे तीसरे दिन हमें हॉस्पिटल में 3-4 घंटे लगा के डायलिसिस का प्रोसेस करना पड़ता है, ताकि हमारी बॉडी से जहरीला जो लिक्विड है, जो भी फ्लूइड है, वो बाहर जाए, फ्रेश फ्लूइड अंदर आए। हॉस्पिटल में जाके ये मशीन्स के साथ ये काम होता है। पेनफुल है, कितना पैसा लगता है। मेरे ख्याल से हर डायलिसिस पे 3 से 5 हज़ार, अच्छे हॉस्पिटल्स में जाओगे तो आपको 5,000, अराउंड 5,000, 3 से 5 हज़ार का खर्चा है डायलिसिस का, हर तीसरे दिन दूसरे दिन कराना पड़ता है अगर आपकी किडनी फेल हो जाती है। तो सिर्फ खर्चे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ टाइम की बात नहीं हो रही। अगर आप जॉब करते हो, अपनी फैमिली के लिए पैसा, आप ओनली अर्नर हो अपनी फैमिली का, सिर्फ आप हो जो कमाते हो अपनी फैमिली के लिए, और अगर आप डायलिसिस पे चले गए और आपकी किडनी फेल हो गई, कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा, घर कैसे चलेगा? सो अपनी सेहत पर कुछ नहीं है। अगर अभी बिल्कुल ठीक हो, हेल्दी हो, तो अपने आप को लकी समझो और इस चीज़ पे आज ही ध्यान देना शुरू करो कि मैं हेल्दी ही रहना है, मुझे, मैं हेल्दी ही रहूँगा या रहूँगी, और इस चीज़ के आगे उसी हिसाब से आपकी, हम बहुत लोग ये कहते हैं कि आपके चैनल पे हर तरह की वीडियोस आती हैं, आपके हर चीज़ सिखाते हो, हेल्थ भी हो जाता है, हर चीज़ इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप जिंदा हो तो सिर्फ इंग्लिश ही आपके काम नहीं आएगी, हेल्थ भी उतनी ही काम आएगी, आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी भी उतनी ही काम आएगी, हर चीज़। इसलिए हमारा ये चैनल जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चैनल है। 360 डिग्री आपको ऑलराउंडर बनाता है। ये नहीं कि एक चीज़ में अच्छा बना दिया और छोड़ दिया। हम आपकी ग्रोथ चाहते हैं, आपकी सक्सेस चाहते हैं, इसलिए हर एरिया में आपकी ज़िंदगी के हम आपको बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए हम 360 डिग्री पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चैनल है, कोई एक टॉपिक का चैनल नहीं है। ये बहुत क्लियर है हमारे माइंड में, इसलिए हम बार बार हर तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं जो आपकी हेल्प कर सकें। कोई यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि हेल्दी अगर आप रहते हो तो आप खुद अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, अपने शौक़ों को पूरा कर पाओगे, और इससे बढ़कर आप दूसरों के काम भी आ जाओगे। अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं हो तो दूसरों की क्या हेल्प करोगे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को भी हेल्दी रखो और दूसरों को अवेयरनेस भी दो और उनके काम भी आओ। और अभी क्योंकि आपको अराउंड 1 साल हो गया है किडनी डोनेट किए हुए, तो अभी आपका रूटीन कैसा है? कुछ चेंज आया? नो, कोई ख़ास चेंज नहीं आया, क्योंकि पहले भी मेरा लाइफस्टाइल ऐसा था। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया कि मुझे वो और क्या बोलें, कि क्या अवॉइड करो। जब उन्होंने मेरा सुना सारा रूटीन, तो उन्होंने कहा परफेक्ट, कोई और ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी और कॉन्शियस हो जाती हूँ कि मैं अपना और ध्यान रखूँ। मुझे ये फ़ायदा ही हुआ है कि मैं थोड़ा सा और बढ़िया डाइट लेने लगी हूँ। सो आई बिलीव इन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये तो हम सुनते आ रहे हैं लेकिन असर नहीं करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आखिरी कुछ बातों की तरफ, लेकिन साथ के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास इनके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं तो भेज दीजिए। आखिरी कुछ मिनट्स में हम वो क्वेश्चंस भी अटेंड कर लेंगे। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए तो मुझे बताना। तो अभी बात करते हैं, क्या मैसेज आप देना चाहोगे अपने इस इतने लाइफ के 59 ईयर्स के एक्सपीरियंस से हमारी जनरेशन को, यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस यही कहूँगी कि हेल्थी खाओ, और एक और बहुत जो फैशन सा हो गया है कि
ऑयली खाने के साथ, जो भी खाना खा रहे हो साथ में कोल्ड ड्रिंक्स जरूर चाहिए। दिस इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आयुर्वेदा में बोला गया है कि खाने के साथ आपने पानी भी नहीं लेना, और हम लोग ऑयली फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं। ये प्लीज़ मत करिए, अपने हेल्थ के साथ ये खिलवाड़ नहीं करिएगा। अगर एडिक्शन है तो कैसे छोड़ें? किस चीज़ की एडिक्शन? कोल्ड ड्रिंक्स की एडिक्शन आप डिटॉक्सिफाई वाटर्स ले सकते हैं, हेल्दी जूसेस ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक ये तरीका नहीं है इसको। हाँ, एक मैं बात और आपको कहना चाहूँगी, दिस इज़ ऑल माइंड सेट। अगर आप अपने माइंड को समझा दोगे ना कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, नहीं लेना, दिस इज़ ऑल माइंड सेट, आप ट्राई कर लेना। अब अगर समझा लोगे ना कि नहीं पीना, तो नहीं पीने की इच्छा होगी। एक और चीज़ जो हम अपनी फैमिली में यूज़ करते हैं, मेरे फादर बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ में बिलीव करते हैं कि अगर आप सोच लोगे ना कि आपकी किडनी हो गई ख़राब और कल आपको जाना है डायलिसिस के लिए, अपनी जॉब पे लीव लेकर आपको डायलिसिस के लिए जाना है, 5,000 रुपये तैयार रखो, हॉस्पिटल जाओ, डायलिसिस करवाओ, अगले दिन पेन भी सहो, तब अगले दिन आपको अपने आप ख्याल आएगा कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए नुकसान हो रही है, कोल्ड ड्रिंक बंद करनी पड़ेगी। कमेंट्स भेजते रहो, क्वेश्चंस भेजते रहो, मज़ा आ रहा है क्योंकि ये एक्सपीरियंस रोज़ रोज़ सुनने को नहीं मिलता। और कोई मैसेज? हाँ, चाय की आदत कैसे ख़त्म करें, क्वेश्चन आया है। मैं जब चाय मैंने छोड़ी थी तो मेरे हस्बैंड ने भी बाद में छोड़ी है, पहले मैंने छोड़ी तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने छोड़ी। वो चाय लेके बैठते थे, मैं गर्म पानी लेके बैठती थी, और फिर धीरे धीरे मैंने ग्रीन टी, और शाम को कभी गर्म पानी। मुझे गर्म पानी में मैं वैसे ही पीती थी जैसे मैं चाय ले रही हूँ, उसको पूरी तरह एंजॉय करते हुए सिप बाय सिप। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने चाय छोड़ी है। आप भी ट्राई करना, गर्म पानी को भी चाय समझ के पीना। बहुत अच्छा टिप। ये टिप पर्सनली मैंने आजमाया है क्योंकि मुझे चाय पीने का शौक़ था। तो मैंने क्या किया कि मैंने पानी गर्म करके कप में, जैसे चाय वाला कप होता है ना, सेम कप, उसी कप में, चाय वाले कप में ही पानी को गर्म करके पकड़ लो और इतना गर्म करो कि चाय जितना गर्म, फिर आप सिप सिप करके पियोगे और आपको ऐसे लगेगा कि आपने पीने के बाद जब आप कप खत्म कर लोगे आपको वाकई ऐसा लगेगा कि आपने चाय ही पी, आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी चाय की। ट्राई करके देखना, आजमाया हुआ है। हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे वो तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इतना बढ़िया वर्क करेगा कि आपको हैवीनेस की फीलिंग ही नहीं रहेगी। आने दो क्वेश्चंस आने दो। और अभी हम मैसेज की बात कर रहे थे। एक मैसेज आपने बहुत अच्छा पिछले एक सेशन में दिया था लाइव में जब, तो ये कहा था कि किसी के काम आ सको, तो वो क्या बात थी? यही है कि अगर किसी के काम आ सको, जब भी मौका मिले, कहीं भी मिले तो आ जाओ। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जो प्यार और दुआएं और जो भगवान का साथ आपको मिलेगा ना, उससे ऊपर कुछ नहीं। ये वही जानता है जो कर चुका है। मुझे लगता है कि कुछ इंटरनेट कनेक्शंस बीच में ब्रेक होता रहता है कनेक्शन, लेकिन हम वापस आ गए हैं। सो हम बात कर रहे थे घड़े के पानी की, तो उसका आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं कह रही थी घड़े के पानी के से बढ़िया कुछ भी नहीं है। पानी अगर आप घड़े का लेते हो उसमें मिठास भी होती है, और उसमें उस घड़े के जो मिट्टी के गुण होते हैं ना, वो हमारे पानी में आ जाते हैं। इस तरह वो भी हमारे अंदर जाके हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो ऑलवेज प्रेफर घड़े का पानी। परफेक्ट। क्वेश्चंस? सुबह जल्दी कैसे उठें? सुबह जल्दी उठने वालों से ही पूछते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा, जो शायद आपके बस का नहीं है, लेकिन बस का करना पड़ेगा। राइट, सुबह जल्दी उठने के लिए रात को सोना पड़ेगा। और अलार्म लगाना मत भूलना, नहीं तो आप ऐसे लगेगा ओहो मैंने तो उठना था, आज उठ ही नहीं पाया। नेक्स्ट डे फिर वही, फिर करते करते वो बात पेंडिंग होती जाएगी। कुछ और क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स क्यों नहीं पीने चाहिए? कोल्ड ड्रिंक्स क्यों नहीं पीने चाहिए? नहीं पी, और मैं यहाँ बताने लगूंगी तो बहुत बात बढ़ जाएगी। गूगल अंकल से बात कीजिए, वो आप सबको सब कुछ बता देंगे। मेरे ख्याल से हमारे चैनल पे वीडियो भी है, आप सर्च करना इस बारे में। और लेकिन एक शॉर्टकट में मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक में मेरे ख्याल से कितना ही परसेंट, 50% से ज़्यादा चीनी है। चीनी तो हाँ बहुत है, जो कि हमारे पॉइजनस, जिसे हम कह सकते हैं, पॉइजनस मटेरियल बहुत ज़्यादा है उसमें। और चीनी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एज को डबल स्पीड से ग्रो करा के आपको बूढ़ा बना देती है, बुजुर्ग बना देती है, आपकी झुर्रियाँ आ जाती हैं, आपकी स्किन रिंकल्स आ जाते हैं। सो चीनी अगर आप अपनी लाइफ से कम कर दो और ख़त्म कर दो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कम कर दो तो आपकी जो एजिंग प्रोसेस है, जो आपकी फेस है, आपकी स्किन है, वो कई गुना साल तक फ्रेश रहेगी, यंग लगेगी।
और भी डिटेल जाना चाहो तो हमारी वीडियोस देख लेना। एक वीडियो है कोल्ड ड्रिंक वर्सेस गर्म पानी हमारे चैनल पे टीएस मदान पर, तो वो वीडियो देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और क्वेश्चंस? चलो आगे बढ़ते हैं, हम ये सेशन को खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट फ्यू वर्ड्स। बस यही कि किसी के काम आ जाओ, इससे बढ़िया कुछ नहीं। ग्रेट। सो मैं थैंक करना चाहूँगा अपनी टीम का, अतुल, कृष्ण, विशाल, साक्षी, मम्मी, मैं और आप सब लोग जिन्होंने टाइम निकाल के ये बातें सुनी। और ये बातें सुनने के बाद प्लीज़ इनको फॉलो करना